ओके, ये कड़ी बनेगी इस तरह से कि आप लस्सी में बेसन नमक मिर्च डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे और पक पक के उसका इतना मजे का टेस्ट डेवलप होगा, यू विल लव इट। Larger than life. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लार्जर देन लाइफ। कड़ी के लिए एक देगची लेंगे और उसमें सबसे पहले लस्सी डालेंगे। ये चाटी की लस्सी है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप आधा किलो दही लें और ब्लेंडर में डाल के उसकी लस्सी बना लें, ठीक है। एक जग पूरा लस्सी लिया, उसमें आधा जग मैंने पानी का डाल दिया। पानी और भी हम डालेंगे जब उबाल आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब इसमें मैं बेसन डालूंगी और 3 कप बेसन है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2.5 से 3 कप। और सबसे इंपॉर्टेंट हल्दी, ठीक है। व्हाइट कड़ी किसी ने नहीं पकानी क्योंकि कड़ी येलो ही होती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें हल्दी सही डालें, ठीक है। थोड़ी और हल्दी डालें ताकि अच्छा सा उसका कलर आए येलो निकल के। अब इसमें हम नमक मिर्च ऐड करेंगे, जीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे आप, ठीक है। और सिंपल इसको मधानी से या हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करें और चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है। और आग जला दें ताकि आग तो जलाएंगे क्या, इसको उबाल आ जाए। और फिर जब इसको उबाल आएगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इसको उबाल आए, अच्छा ये एक चीज देख लें कि अगर गुठलियां नहीं आपकी पिस रही ना, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ओके। उबाल जब इसको आएगा ना, तो उसको आपने उस वक्त वहीं सर पे खड़े रहना, वरना कड़ी अगर उबल जाए ना तो वो फौरन से ही उबाल आ जाता है और सारी बाहर निकल जाती है, तो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है और अगर ज्यादा बाहर आए तो थोड़ी आंच कम कर दें, राइट। और अभी आप देखेंगे ये स्टेज नेक्स्ट आएगी इसकी, हाँ ये देखें, ठीक है। अब कड़ी बाहर नहीं निकलेगी, मतलब कि अब वो पकना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको पकने देना है कड़ी को। चले पहले बेसन को देख लेते हैं। और डम्पलिंग्स के लिए बेसन 2 कप लिया मैंने, उसको पानी में मैंने थोड़ा सा सख्त सा घोल लिया, ठीक है। अब उसमें नमक मिर्चें डाली हैं, जीरा और सूखा धनिया डाला पिसा हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अनारदाना। अनारदाना पीस के डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑनियन, ग्रीन चिलीज और पालक, ठीक है। ये डाल के तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बार मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी तवे के ऊपर, फ्राइंग पैन में नहीं। जरूरी नहीं कि इतना ऑयल आपने लेना है और उसमें पकोड़े इतने घी में तल के, तवे पे कम ऑयल में भी बनाएं, ठीक है। डाइट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से हो जाएं। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं तवे पे बनाऊं। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पानी डाल के उसको एडजस्ट करते रहना आपने, राइट। कड़ी का मैं आपको बता रही थी कि कड़ी आपने चढ़ा दी चूल्हे पे, अब पकना शुरू हो गई है, तो अब उस पर आप ढक्कन रख के उसकी तरफ से थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। जब तक उबाल ना आ जाए आपने कड़ी के सर पे खड़े रहना, ठीक है। अच्छा जी, अब आप उसको कवर कर देंगे एंड लेट इट कुक। कम से कम भी आपने उसको 4 घंटे हल्की आंच पे पकने देना है। अब कड़ी हमारी पक रही है और साथ साथ हम अपनी टिक्कियों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तवा रखा, उस पर ऑयल डाला। इससे कम ऑयल भी आप ले सकते हैं बेशक, मतलब कम से कम ऑयल यूज करें, कोई उसका नुकसान नहीं है। चलिए जी, अब गर्म हो गया ऑयल हमारा। अब इसमें आप देखें कि स्पून की एक मेजरमेंट रख लें कि एक स्पून की एक आप टिक्की बनाते जाएंगे। और जब एक साइड से पक जाए, मीडियम हीट रखिएगा क्योंकि बेसन कच्चा उसमें, बाकी पालक और ऑनियन तो हो जाते हैं। फिर जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसको टर्न कर देंगे इसकी साइड, और दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो इसको उतार लेंगे और 2-3 बैचेस में आपकी टिक्कियां बन जाएंगी। और जब कड़ी रेडी हो जाए तो उसमें आप टिक्कियां डाल देंगे और उसके बाद हम उसको बघार लगाएंगे, ठीक है। चलें जी, ये हमारी टिक्कियां हो गई रेडी और अब हम करेंगे बघार की तैयारी, राइट। अगेन टेकिंग ऑयल। अच्छा, कड़ी में हमने कोई ऑयल नहीं डाला, ठीक है, तो इसलिए ये हेल्दी वाली कड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल आप ऑयल इससे भी कम कर सकते हैं अगर चाहे तो। अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे सबसे पहले, उसको थोड़ा सा मैं ब्राउन करूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, इट्स ओके, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ब्राउन। अब इसमें ऑनियन ऐड करेंगे, ठीक है। टमाटर भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, आपकी मर्जी है। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। और ज़ीरा ऐड करूंगी थोड़ा सा इसमें, और कड़ी पत्ता जाएगा और लाल गोल मिर्च जाएगी, ठीक है। इसको फ्राई करके तो इसका तड़का लगाएंगे हम कड़ी के ऊपर। फिर ऊपर से आप गार्निश कर दें हरे धनिए से। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं, चाट मसाला भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। और अगर आप दही की कड़ी बना रहे हैं ना और दही खट्टा नहीं है तो आपने उसके बाद उसमें इमली का पल्प भी डाल देना ताकि खट्टी हो जाए। कड़ी खट्टी अच्छी लगती है, ठीक है।
चलें जी, अब हमारा बघार रेडी होता है तो जस्ट सिंपल इसको उसके ऊपर कड़ी के ऊपर डालेंगे। हाँ जी, कड़ी रेडी हो चुकी है, क्योंकि बघार तभी बनेगा जब कड़ी पक जाएगी। ठीक है, और बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर निकल के आता है। मतलब एक तो पहले मसाला भून के जो कड़ी बनाई थी मैंने लास्ट अपनी दूसरी वाली वीडियो में, उसका एक अलग फ्लेवर है, इतना स्लाइड से डिफरेंस आता है इनके फ्लेवर में, बहुत अच्छा, दोनों ही मज़े के लगते हैं वैसे मुझे। ओके, कड़ी है, पकोड़े डाल चुके हैं, टिक्कियाँ डाल दी हुई हैं, थोड़ी सी रह गई, वो भी डालूँ मैं। और अब इसके ऊपर जाएगा बघार। अच्छा ये देखें, अभी इसको मैं मिक्स करूँगी ना तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कि पक पक के ना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी, पतली कड़ी होती है वैसे। चलें जी, बघार इसके ऊपर आ गया, और इसको आप वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी, उबले हुए चावलों के साथ। चलें जी, हरा धनिया गया, गरम मसाला गया, और मज़ेदार कड़ी तैयार है। ठीक है, कभी एक तरीके से बना ली, कभी दूसरे तरीके से बना ली, बट डू ट्राई इट। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फ्लेवर। मैं ज़्यादातर दूसरे वाले तरीके से ही बनाती हूँ वैसे, मसाला भून के, बट इट वॉज रियली नाइस, बहुत मज़े की बनी। Please click on the like button if you like the video, subscribe my channel and do share my video. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel.